ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों के सदमे से वो इस दुनिया फानी से चल बसी। खाला थी दो बच्चों की। हम सहन थे, क्या मामला था? ये दो बच्चों की खाला थी जो फौत हुए ना एक ही घर से। तो जब बताया गया तो ये उसी वक्त हार्ट अटैक आया तो लेके गए हैं, फिर फौत हो गई। हुआ बताया जा रहा है कि ये माँ जी जो हैं जिनकी कब्र आप बना रहे हैं, इन्होंने इन बच्चों का गम लिया है। जी वो जो है ये हमारी चाची लगती है रिश्ता। चाची है जी। आपका इनसे कोई रिश्ता है? हाँ जी है। क्या ये मेरी भाभी लगती है। ये आपकी भाभी हैं? जी जी। जिस तरह ये वक़ुआ बताया जा रहा है कि इन्होंने सदमा लिया, इसी तरह ही है? हाँ जी जी ऐसे ही है। बीमार भी थी पहले? पहले बीमार थी, अब जो हादसा सुना ना फिर वो जो से उसकी तकलीफ हुई। अटैक आया उनको? देखो वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, वो पहले ही बीमार थी। लाहौर शहर में काना के इलाके में बहुत बड़ा सान्या, 14 फूल अपनी माओं से बिछड़ गए। हुआ क्या? अकेडमी की छत गिरने से। लेकिन यहाँ पर जब हमें ये गोरकन मौजूद हैं और ये जो कब्र, ये एक माँ की कब्र है, वो पहले बीमार भी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों के सदमे से वो इस दुनिया फानी से चल बसी हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे आखिर ये सारा सिनेरियो है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये बताया जा रहा है, सबसे पहले बता दें ये किन की कब्र आप? ये हमारी चाची लगती है रिश्ते में। चाची है जी। इनकी जो है वो वफ़ात किस तरह, ज़रा तफसील से बताएं। सर पहले बीमार थी, बीमार के बाद जब ये हादसा हुआ तो इसका गम हो गया, तो इसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक गम जो है, देखें इस माँ का कोई बच्चा नहीं फोत हुआ था, ना कोई बच्ची फोत हुई थी, लेकिन इन बच्चों का गम लेगी, क्योंकि इंसानियत थी और दुख था, तकलीफ़ थी कि ये फूल जैसे बच्चे दुनिया फानी से चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये जिनकी कब्र बन रही है, मुझे बताएं इनकी वफ़ात किस तरह हुई है? कुछ बीमार थी, कुछ बच्चों का गम लेके फौत हो गई। उस बच्चे की चाची हैं। तो आपके ये सारे महल्लेदार हैं? महल्लेदार हैं हम। महल्लेदार हैं सारे। ले जी, बज़ाहिर जो कब्र, वो मैं जूती उतार के जाऊंगा, थोड़ी सी उनसे बात करूंगा। थोड़ा मेरा कैमरामैन पास आ जाए प्लीज़। ये देखें जी, ये कब्र बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो कब्र है, बताया जा रहा है कि ये जो माँ जी की कब्र बन रही है, इन्होंने बच्चों का सदमा लिया है, बीमार भी थी पहले, ये वाक़या किस तरह से हुआ? नहीं, ये ऐसे ही बताया जा रहा है जैसे ये बता रहे थे ना कि जी सदमे की वजह से कुछ, यानी बीमार तो ही थी लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी जो कहेंगे जी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। नहीं, वो वैसे ही बस यानी बच्चों की वजह से तो उसने अपना गम यानी बना लिया। हुआ बताया जा रहा है कि ये माँ जी जो हैं जिनकी कब्र आप बना रहे हैं, इन्होंने इन बच्चों का गम लिया है। जी वो जो है ज़ाहिर है कि जब वो एक सानिया होता है तो गम तो लेते हैं ना, तो फिर ये तो उनकी खास थी। बिल्कुल। हाँ, तो मोहल्ले में थी, वैसे भी खाला थी दो बच्चों की। हम सहन थे, क्या मामला था? ये दो बच्चों की खाला थी जो फौत हुए ना एक ही घर से। तो जब बताया गया तो ये उसी वक्त हार्ट अटैक आया तो लेके गए हैं, फिर फौत हो गई। बीमार भी थी ये पहले? हाँ पहले बीमार थी। बीमार भी थी जी। नाज़रीन किराम, देखें ये किस तरह ये माँ जी हैं, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी फैमिली को सब्र जमील दे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आपका सलाम। इनसे कोई रिश्ता है? हाँ जी है। क्या ये मेरी भाभी लगती है। ये आपकी भाभी हैं? जी जी। जिस तरह ये वक़ुआ बताया जा रहा है कि इन्होंने सदमा लिया, इसी तरह ही है? हाँ जी जी ऐसे ही है। बीमार भी थी जी पहले? पहले बीमार थी, अब जो हादसा सुना ना फिर वो जो से उसकी तकलीफ हुई। अटैक आया उनको? देखो वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, वो पहले ही बीमार थी। अभी रात को ये वफ़ात हुई है? हाँ रात को 2 बजे फौत हुई है। तो अभी इनकी जोर से बाद जनाजा इसका। ज़ोहर के बाद इनका नमाज जनाजा है। और ये देखें ये गोरकन भी हैं और ये इसी इलाके के मुकीम भी हैं, रहते भी हैं, और फैमिली में जो मोहल्ला होता है ये दुख में शरीक होता है। वो एक बात बनी है, सांझी अपनी खुशियाँ, लेकिन गम तो सबके एक है ना। ये सब लगे हुए हैं, एक बारी बारी जो है कब्र बना रहे हैं, और इनकी भाभी हैं, उनकी चाची थी, ये खड़े हैं, और ये गोरकन भी हैं, और ये पहले बीमार थी। ये वक़ुआ, ये सारे मामलात इनकी राय के बकौल है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर की इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।